Shang-Chi, 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 Shang-Chi. Shang. Shan. Shang. Shan. S-H-A-N-G. Shang. Oh, okay, Shang-Chi. तो Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings is finally here. और इस मूवी से फाइनली मार्वल का फेज 4 का शुरुआत हो गया है. आई नो ब्लैक विडो भी है, लेकिन यार वो तो एक बैक स्टोरी था. असली शुरुआत तो अब हुआ है, जो कहानी आगे की तरफ बढ़ रहा है. तो चलिए बात करते हैं कि शांग-ची मूवी कैसा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. चाइना के सीमू लियू शांग-ची का रोल प्ले कर रहे हैं एंड ओ बॉय ही इज सो गुड. वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले लीड एशियन सुपर हीरो है एंड ऐसा लगा ही नहीं कि ये उनका पहला सबसे बड़ा ब्रेक है, वो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में. शांग-ची यानी शॉन एक रेगुलर गाय है जो अपने दोस्त एक्वाफिना के साथ हैंग आउट करता है. कमाने के लिए वो एक वैले पार्कर का काम करता है और अपना डे टू डे लाइफ जस्ट अ बॉय नेक्स्ट डोर की तरह जीता है, जैसे हम सब जीते हैं, एक आम आदमी की जिंदगी. लेकिन ये तो मूवी है भाई, वो भी मार्वल का, तो ऐसे कैसे आम आदमी का जिंदगी अपना हीरो जिएगा. क्योंकि अचानक हमें पता चलता है कि भाई शॉन नहीं बल्कि शांग-ची है, जिसका एक पास्ट है, वो भी खतरनाक. वो मार्शल आर्ट्स जानता है, एक जबरदस्त फाइटर है और उसको अपने बाप टोनी ली यंग के साथ भिड़ना है अपना डेस्टिनी फुलफिल करने के लिए. देखिए गाइस, मार्वल मूवीज जाना ही जाता है लार्जर देन लाइफ सुपर हीरो मूवीज बनाने के लिए, और ये स्टूडियो तो अब तक एक डेकेड से भी ज्यादा से हम सबको एंटरटेन करते आ रहा है. हम सबको इतना आदत हो गया है सुपर हीरो स्टफ्स देखने का कि ऑनेस्टली शांग-ची को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज था. कंफ्यूज इसलिए कि अकॉर्डिंग टू ट्रेलर ये कैरेक्टर एंड मूवी मोस्टली मार्शल आर्ट्स पे डिपेंड करता है. तो बेसिकली ये फेज 1 to 3 के मूवीज लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क एटसेट्रा से बिल्कुल अलग होगा. लेकिन मार्वल तो मार्वल है, इनके पास तो जैसे कि कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे हमेशा ये इंप्रेस कर देते हैं. वैसे एक्चुअली हमेशा नहीं, क्योंकि ब्लैक विडो मुझे मार्वल मूवीज के लेवल के हिसाब से बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा. लेकिन शांग-ची, भाई शांग-ची वाज अमेजिंग. थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक जबरदस्त स्माइल रहेगा आपके चेहरे में. इट वाज दैट गुड. सीमू लियू इज हियर टू स्टे और मुझे लगता है कि वो फेज 4 के सबसे लवेबल कैरेक्टर्स में से एक होंगे. उसका मेन रीजन है उनके कैरेक्टर का आम आदमी से रिलेटेबल होना. लाइक आई सेड, वो एक गाय नेक्स्ट डोर की तरह है एंड सीमू लियू का पर्सोना, उनका स्क्रीन प्रेजेंस शांग-ची जैसे कैरेक्टर को बहुत रिलेटेबल फील करवाता है. वहीं एक्वाफिना, जिनको आप क्रेजी रिच एशियंस एंड ओशंस 8 जैसी मूवीज में देखे होंगे, वो इस मूवी में शांग-ची की बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं एंड ऑब्वियसली वो इस मूवी में कॉमेडी पंचेस देने के लिए है. एंड इनफैक्ट सिर्फ कॉमेडी पंचेस के लिए नहीं, इसके अलावा भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको मूवी देख के समझ आ जाएगा. मार्वल जाना ही जाता है सुपर हीरो एक्शन कॉमेडी मूवीज के लिए और ये बहुत बड़ा एलिमेंट है जो डीसी और मार्वल को सेपरेट करता है. और मार्वल अपने ऑडियंस को हंसाना बखूबी जानता है. एक्वाफिना का भी कैरेक्टर केटी लवेबल एंड रिलेटेबल है. रिलेटेबल इसलिए क्योंकि आपको अचानक पता चले कि आपका बेस्ट फ्रेंड एक सुपर हीरो है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल केटी की तरह. बस वही कैरेक्टर है एक्वाफिना का जो वन ऑफ द बेस्ट साइड किक्स हो सकती है मार्वल फेज 4 में. रहा बात विलन का, तो टोनी ली यंग मैंडरिन का रोल प्ले कर रहे हैं. यप, मैंडरिन. वो आयरन मैन वाला मैंडरिन नहीं जो मार्वल की तरफ से एक भद्दा मजाक था. ये है असली मैंडरिन और इस मैंडरिन से मार्वल अपने गलतियों को बड़े आसानी से और बड़े चालाकी से मिटा दिया. मैंडरिन वो है जो 10 रिंग्स को पहनता है जिससे उसको सुपर पावर्स मिलते हैं. और ये 10 रिंग्स क्या है? 10 रिंग्स बेसिकली 10 फिजिकल रिंग्स भी है, लेकिन बेसिकली 10 रिंग्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जमाने से मार्वल मूवीज में है, स्पेशली आयरन मैन मूवीज में. इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो आयरन मैन 1 में जब टोनी स्टार्क को एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट अफगानिस्तान में किडनैप करते हैं, वो टेररिस्ट 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे. तो एक तरह से देखा जाए तो 10 रिंग्स की वजह से ही आयरन मैन बना, क्योंकि न तो टोनी स्टार्क किडनैप होता और ना ही वो वहां से निकलने के लिए एक आर्मर सूट बनाता. तो गाइस, अगर देखा जाए तो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का सबको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से हम सबको आयरन मैन जैसा कैरेक्टर मिला. एनीवेज, टोनी ली यंग का विलेनस कैरेक्टर जबरदस्त है. एक प्रॉपर बैक स्टोरी है इस विलेन का जो बहुत रेयर है मार्वल मूवीज में, और इसी वजह से इस विलेन को आप करीब से समझ पाते हैं. स्पेशली ऐसा विलेन जो अपने बेटे से ही भिड़ रहा है. एक तो इस कैरेक्टर का जबरदस्त राइटिंग, ऊपर से टोनी ली यंग का जबरदस्त परफॉर्मेंस इस विलेन को इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर बनाता है. इनफैक्ट सिर्फ इस मूवी का ही नहीं, टोनी ली यंग के कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा गया है इस मूवी में, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट विलेन्स में से एक है. अब बात करें एक्शन का, तो भाई मार्वल मूवीज के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट एक्शन है इस मूवी में, जो कंप्लीटली मार्शल आर्ट्स पे डिपेंड करता है. अब मार्शल आर्ट्स या कुंग-फू एंड ऑल तो मुझे आता नहीं, इसलिए टेक्निकलिटीज तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन देखने में बहुत मजा आया. एक्शन सीक्वेंसेस का जो कोरियोग्राफी है वो जबरदस्त था. चाहे वो पहला एक्शन सीक्वेंस हो बस वाला जो आप ट्रेलर में भी देखे होंगे, या फिर बिल्डिंग में स्कैफोल्डिंग वाला, या फिर फाइनल बैटल, हर एक एक्शन सीक्वेंस आप देखते ही रह जाएंगे. पर्सनली आई एब्सोल्युटली लव द बिल्डिंग फाइट. क्या एक्शन है उस सीन में, उफ. वो पूरा एक्ट बहुत ही एंगेजिंग था, सिर्फ एक्शन की वजह से नहीं बल्कि सिनेमेटोग्राफी की वजह से भी. पूरा मूवी विजुअली स्टनिंग है,
लेकिन वो बिल्डिंग फाइट नेक्स्ट लेवल पे था, स्पेशली नियॉन लाइटिंग इफेक्ट्स की वजह से और जूम इन एंड जूम आउट शॉट्स की वजह से। जो लाइटिंग यूज किया गया है पूरे मूवी में, जो वाइड रेंज एंड क्लोज रेंज शॉट्स है, सब कुछ अमेजिंग एंड एक विजुअल ट्रीट था देखने में। और होगा भी क्यों नहीं, इसका डीओपी बिल पोप जो किए हैं, जो मूवीज लाइक मैट्रिक्स, बेबी ड्राइवर, जंगल बुक और स्पाइडरमैन 2 का भी डीओपी किए थे, तो मूवी का विजुअली अपीलिंग होना ऑब्वियस था। तो गाइस, अगर आप एक भी मार्वल मूवी नहीं देखे हैं और आप सोच रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि यार फेज 1 टू फेज 3 देखना जरूरी है क्या, तो जवाब है नहीं। मार्वल हमेशा ध्यान रखता है कि हर एक मूवी फ्रेश एंड न्यू लगे, लेकिन हाँ, मूवी में ईस्टर एग जरूर है, रेफरेंसेस है जो एक फर्स्ट टाइमर को समझने में मुश्किल होगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि थैनोस एक ऐसा विलन था जो एक चुटकी में आधा यूनिवर्स को लिटरली मिट्टी में मिला दिया था। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फेज 4 में इसका जिक्र होता रहेगा हमेशा। तो गाइस, ओवरऑल शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है। अगर पैंडेमिक की वजह से आप थिएटर में जाने से घबरा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन है जाने का, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मूवी जाऊं, तो शांग-ची इज द मूवी फॉर यू। सोचिए मत, अगर आपके दिल के किसी कोने में मन है थिएटर में जाने का, तो दिस इज द मूवी। इस मूवी पे आप खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवी एक विजुअल ट्रीट है जिसमें कॉमेडी, इमोशंस एंड फारू एक्शन का एक जबरदस्त बैलेंस है। इसलिए मैं इस मूवी को देता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5। वैसे आप अपना फेवरेट एमसीयू मूवी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में, या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।